एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वहां पर 2-3 साल से बारिश नहीं हो रही थी, जिस वजह से वहां की सारी ज़मीन सूख चुकी थी। किसान बहुत दुखी था क्योंकि वो अपने ज़मीन के ऊपर कोई फसल नहीं उगा पा रहा था। सर्दी का मौसम था। आज किसान पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, तभी उसे वहाँ एक सांप नज़र आया। वह सांप अपने फन फैलाए हुए बैठा था। किसान के मन में एक बात आई, ये सांप काफ़ी सालों से यहाँ रहता है, इसे भी इस अकाल के समय में मेरी तरह खाना ढूंढने में परेशानी होगी। फिर गरीब किसान ने मन ही मन यह तय किया कि वो हर रोज़ सांप को एक कटोरी दूध पिलाएगा। अगले ही दिन किसान ने कटोरी दूध लाया और सांप को बिल के पास रखकर कहने लगा, हे नाराज, आपको मेरा प्रणाम है। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि आप भी यही रहते हो। सूखे की वजह से भी मैं बहुत परेशान था। मुझे लगता है आपको भी परेशानी हो रही है, इसलिए मैं रोज़ आपको एक कटोरी दूध पिलाया करूँगा। ये बोलकर किसान ने वो कटोरी वहीं छोड़ दी और वहाँ से चला। अगले दिन सुबह जब कटोरी लेने आया तो उसने देखा कि कटोरी में चमक रहा है। किसान ने कटोरी उठाकर देखा तो उसके अंदर एक सोने का सिक्का था। फिर किसान ने हर रोज़ शाम को कटोरी दूध पिलाया था और अगले दिन सुबह एक सोने का सिक्का मिलता। एक दिन किसान को किसी काम से शहर जाना था और उसने अपने बेटे को ये जिम्मेदारी सौंपी। उसने अपने बेटे को कहा, ध्यान से एक कटोरी दूध शाम के बिल के पास रख देना। किसान के बेटे ने अपने पिता के कहे अनुसार एक कटोरी दूध शाम के बिल के पास रख दी। अगले सुबह उसे भी सोने का सिक्का मिला। उसके बेटे ने सोचा कि यह सांप तो बड़ा कंजूस है, जरूर इसके पास बहुत सारे सोने के सिक्के होंगे, लेकिन यह तो हर रोज़ बस एक ही सिक्का देता है। अगर मैं इसे मार देता हूँ तो इसके सारे सोने के सिक्के ले सकता हूँ। उसने अगली शाम जब लड़का दूध देने के लिए गया तो उसने सांप को देखते उस पर छड़ी का वार किया, मगर सांप भी सतर्क था। उसे छड़ी तो लगी पर उसने किसान के बेटे को भी डस लिया। सांप का विष बहुत ही जहरीला था। देखते ही देखते किसान के बेटे की मौत हो गई और जख्मी सांप अपने बिल में वापस चला गया। जब किसान वापस लौट कर आया तो अपने बेटे की मृत्यु के बारे में पता चला। साथ ही वो बहुत दुखी क्रोधित होकर सांप के बिल के पास उसे मारने पहुंचा। तभी उसने सांप को देखा कि सांप को भी काफ़ी चोट आई। उसे देखते ही वो समझ गया कि बेटे ने सांप पर हमला किया होगा। वो समझ गया कि परिस्थिति ही कुछ ऐसी हो गई होगी कि सांप ने उसके बेटे को डसा। उसने हाथ जोड़कर सांप से माफ़ी मांगी और सांप से अपने बेटे को वापस लाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद सांप बिल में से जाकर बाहर आया। उसने किसान को एक जड़ी बूटी दी। गरीब किसान जड़ी बूटी लेकर मरे हुए बेटे के पास गया। उसने उसके नाक के पास जड़ी बूटी रख दी। थोड़ी देर बाद उसका बेटा खांसता हुआ उठ खड़ा हुआ। जिंदा होने के बाद किसान के बेटे को उसी गलती का एहसास हुआ जो वो अपने पिता के साथ सांप के बिल के पास गया। उसने हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगी, बोला, नागराज क्षमा कर दीजिए, मैं अभी किसी पशु पक्षी या जानवर को कभी मारूंगा नहीं, क्षमा कर दान सौंप दो। खुशी होकर अपने सिर हिलाता हुआ चला है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि पहले कि लालच करना बुरी बात है और दूसरी सीख ये है कि हमें निर्दोष जीवों पर हमला नहीं करना चाहिए। हमें उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहिए। हमें उम्मीद आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी।